अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। बेटा हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है, दैट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ हिब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब हिब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, इस लेक्चर में हम हिब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हिब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, हिब्रिडाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं, हिब्रिडाइजेशन की क्यों जाती है। ठीक है, मतलब आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर में आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे अबाउट हिब्रिडाइजेशन। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन होता है और ये इस तरह का एक्सटेंसिव क्वेश्चन है कि हर साल पेपर में आता ही आता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में हिब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं। सेम वही टॉपिक है जो कि आप सेकेंड ईयर में एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। तो आज हम एक किस्म का रिव्यू करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है, हिब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिब्रिडाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हमारे पास हेडिंग क्या है, हिब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल। इस टॉपिक को हमने एक्सप्लेन करना है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हिब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम हिब्रिडाइजेशन की टर्म को देखते हैं तो इसकी लिटरली मीनिंग क्या है। हमारे पास दो वर्ड हैं, हाइब्रिड और साथ में क्या है, जेशन। अब हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है हम किसी चीज़ के डुअल करैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिड का क्या मतलब है, डुअल करैक्टर, की किसी चीज़ का दोहरा करैक्टर है हमारे पास। इसके अलावा हम हाइब्रिड को किस टर्म में मेंशन कर सकते हैं, हम हाइब्रिड को मिक्सचर की टर्म में भी मेंशन कर सकते हैं कि किसी चीज़ का हमारे पास हाइब्रिड है। आप बायो में अक्सर पढ़ते हैं या जनरल हम अगर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ अ हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है कि वो कोई प्योर फॉर्म नहीं होती बल्कि किसी चीज़ का हमारे पास मिक्सचर होता है, किसी दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके। अगर हम बायो में देखते हैं तो किसी दो जीन्स को मिक्स करके एक नई जनरेशन प्रोड्यूस की जाती है, एक नई नस्ल पैदा की जाती है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड। तो ठीक है जी, यहाँ पे भी सेम वही टर्म यूज हो रही है, हाइब्रिड। हाइब्रिड किसकी टर्म से यूज हो रहा है, हाइब्रिड मीन्स डुअल करैक्टर, कि किसी चीज का दोहरा किरदार है हमारे पास। या इसको हम किस टर्म में मेंशन कर सकते हैं, हाइब्रिड इज आल्सो यूज्ड इन द टर्म ऑफ अ मिक्सचर। और एशियन का क्या मतलब होता है, एशियन इज अ प्रोसेस। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हिब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या है, कि ये ऑर्बिटल की मिक्सिंग का प्रोसेस है। ठीक है जी, ये एक किस्म की, हमें इसकी हेडिंग से ये सारी टर्म क्लियर होगी कि हिब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स किसको मेंशन करता है। इट इज अ मिक्सचर प्रोसेस या मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हिब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इमर्जेंस ऑफ हिब्रिडाइजेशन थ्योरी। इमर्जेंस ऑफ हिब्रिडाइजेशन थ्योरी, इमर्जेंस ऑफ हिब्रिडाइजेशन थ्योरी का क्या मतलब है कि हिब्रिडाइजेशन थ्योरी के इमर्ज होने का या वाजिया होने का या इसके ओरिजिनेशन होने का, कि हिब्रिडाइजेशन थ्योरी को प्रपोज करने का क्या मतलब था। ठीक है जी, इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं कि हिब्रिडाइजेशन थ्योरी क्यों बनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, हिब्रिडाइजेशन थ्योरी की इमर्जेंस क्यों हुई, ये नमूदार क्यों हुई, या क्या रीज़न थी जिसकी वजह से हिब्रिडाइजेशन थ्योरी डेवलप हुई। तो बेटा इसका आंसर क्लियर है। हम सिंपली, अगर आप बहुत डिटेल में नहीं जाते तो हम कहते हैं टू एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। एक्चुअल में हिब्रिडाइजेशन थ्योरी के रीजन की जो बेस थी वो यही थी कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम को एक्सप्लेन करना चाहते थे। अब बहुत से स्टूडेंट्स न्यू ऐसे होते हैं जिन्हें अभी तक ये याद नहीं होता कि टेट्रावेलेंसी क्या होती है। तो टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मेंशन करता है 4 को, वैलेंसी किसको मेंशन करता है कि एक कार्बन एटम जो होता है उसका वैलेंस शेल। मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि वैलेंस शेल किसे कहते हैं। वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल। ये आप सारी फर्स्ट ईयर की चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिव्यू है। वैलेंस शेल किसे कहते हैं, लास्ट शेल को। और टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब है कि आखिरी शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हिब्रिडाइजेशन थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई थी, एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। तो इसका मतलब है कि कार्बन टेट्रावेलेंट नहीं था जो उसके एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये थ्योरी की बुनियाद रखी। अब कहा यह जाता है, कहते हैं अगर हम कार्बन की एक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है जी, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6।
अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट सिंपल उसकी वो स्टेट होती है जो नॉर्मल जिस कंडीशन में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पार्ट 1 में लिखना सीख चुके हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, हम यहाँ इस पे की ग्राउंड स्टेट मेंशन करते हैं 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 1s2 मीन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल का जो s सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर मैं इसको इनकी ऑर्बिटल फॉर्म में लिखती हूँ, ऑर्बिटल फॉर्म में हम कैसे लिख देते हैं कि सपोज 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 p के फर्दर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2px 2py एंड 2pz। टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जितने ऑर्बिटल हैं सबसे पहले हमें इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और जो z ऑर्बिटल है वो क्या है? एम्प्टी है, तो हम उसको क्या लिख देंगे? 0। ये है कार्बन की स्टेबल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसी कंडीशन को, आप ज़रा गौर करें, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि देखने में इसका मतलब है कि कार्बन के पास अगर हम ये वाली ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें नज़र आता है कार्बन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि कार्बन इनको पेयर अप करने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करती है कि कार्बन मस्ट बी डाईवैलेंट, कि कार्बन को क्या होना चाहिए? डाईवैलेंट होना चाहिए। डाईवैलेंट मीन कि इसे 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि मोस्टली कंपाउंड्स में, अगर हम मोस्टली कंपाउंड्स में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। तो फिर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है इंस्टेड ऑफ 2 इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस पेरेंट कंडीशन, कि इस 4 बॉन्ड्स की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देते हैं एक्साइटेड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है ग्राउंड कार्बन की? एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2s ऑर्बिटल से जंप करता है किसमें? एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ किस तरह से होती है? हमने सिर्फ देखनी होती है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन वैसी रहेगी, वैलेंस शेल इसका कौन सा है? आखिरी शेल दूसरा है, तो हम वैलेंस शेल दूसरे शेल को ही कहेंगे। 1s2 एज इट इज़ रहेगी, ठीक है जी। और 2s2 क्या है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में जाएगा। 2s1 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2px1 2py1 एंड 2pz, ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में जंप करके इधर आया है, तो ये क्या आ गया? 2pz1। अब अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इन 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करती है that carbon is a tetravalent एलिमेंट, ठीक है, कि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट एटम। तो अब अगला क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो आ जाते हैं, लेकिन ये जो 4 अनपेयर ऑर्बिटल्स होते हैं ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, इनकी इक्विवेलेंसी को मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक्साइटेड से यहाँ पे हम मेंशन करते हैं excited state configuration explain tetravalency। इसने क्या किया था? टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन किया था ऑफ कार्बन, बट दीज 4 वैलेंसीज, लेकिन ये जो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, बट दीज 4 वैलेंसीज विल नॉट बी इक्विवेलेंट। ये क्या थी? ये इक्वल नहीं थी। मतलब मैं इस लाइन को रिपीट करती हूँ कि 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो आ गए थे हमारे पास, ये जिनको मैंने ब्लू से मेंशन किया है, लेकिन ये जो 4 ऑर्बिटल थे ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नहीं थी। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या कहा गया? इनको इक्वल करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन थ्योरी का। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी को, इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या की गई? डेवलप की गई ऑर्बिटल, टू एक्सप्लेन दिस डेवलप ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन थ्योरी। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक मैंने आपको ये बताया है हिब्रिडाइजेशन क्या होती है। दैट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। इमर्जेंस कैसे हुई? एक्चुअल में कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए
हिब्रिडाइजेशन थ्योरी डेवलप हुई। फिर हमने मेंशन किया कि कार्बन एक्चुअल में क्या होता है। अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट मीन ये जस्ट 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड्स में हमें कार्बन की 4 वैलेंसी नजर आती है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसकी रीज़न क्या थी कि कार्बन के जो ग्राउंड स्टेट्स है वो किस में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, Mt2p ऑर्बिटल में चला जाता है। Mt2p ऑर्बिटल में जाता है तो हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट ने एक 4 टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन ये जो 4 वैलेंसी थी ये इक्विवेलेंट नहीं थी। तो इनको इक्विवेलेंट करने के लिए क्या डेवलप किया गया, हिब्रिडाइजेशन थ्योरी डेवलप की गई। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करती हूँ हिब्रिडाइजेशन की कि हिब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं डेफिनेशन ऑफ हिब्रिडाइजेशन। पहले मैंने सिर्फ लिटरली मीनिंग बताए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ हिब्रिडाइजेशन। तो हिब्रिडाइजेशन की डिफाइन किस तरह से है, दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, intermixing of atomic orbital of slightly different energies। कि यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें उन एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है जिनकी स्लाइटली एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑफ एन एटम स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज ऑफ एन एटम के, एक एटम के ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, और ये क्या करते हैं, टू मेक न्यू ऑर्बिटल्स। ये इंटरमिक्सिंग के बाद क्या करते हैं, टू मेक न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, टू मेक न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। और ये जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, इन न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। इसको सिंपली हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी, कि डेफिनेशन हम इस तरह से भी इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जस्ट सपोज हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है, इधर हमने लिखा एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल एक पहला पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंट एनर्जी। ठीक है जी, डिफरेंट एनर्जी। तीसरा पॉइंट क्या है कि इनकी शेप क्या है, डिफरेंट शेप। ठीक है, अब डिफरेंट शेप है, ये सारे ऑर्बिटल क्या करते हैं, इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग, ये आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, इंटरमिक्सिंग के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं न्यू ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल थे, न्यू ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे और इनकी शेप क्या होगी, विद सेम शेप, विद सेम एनर्जी, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया, किसको, पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि हिब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है। अब मैं अगर इसकी टाइप्स की बात करती हूँ कि बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं हिब्रिडाइजेशन की, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं इनकी टाइप्स बताऊंगी कि टाइप्स क्या है हिब्रिडाइजेशन की। बेसिकली हिब्रिडाइजेशन जो होती है हमारे पास 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ sp3 हिब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, फर्स्ट वन क्या है, sp3 हिब्रिडाइजेशन, जो हम हमारे सिलेबस में यहाँ पे है सेकेंड ईयर में। सेकेंड वन टाइप इज कॉल्ड एज अ sp2 hybridization, and third one type is called as a sp hybridization। हमने 3 टाइप्स का जिक्र किया है, sp2, sp3 एंड sp। बेटा तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को हिब्रिडाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, इट इज़ वेरी इजी। अब देखें sp3 किसको मेंशन करता है, एक मैंने शुरू में मेंशन किया कि ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होनी है। sp3 का मतलब है कि हमारे पास एक क्या होगा, 1s, ठीक है, p3 का मतलब क्या है, एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक s होगा और 3 क्या होंगे, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनकी एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल बने, टोटल देखा जाए तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स है ना।
तो 4 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल 4 है, इनकी इंटरमिक्सिंग से जो न्यू प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है जी, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इन चारों न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड एज sp3। मतलब हमारे पास जो चारों न्यू ऑर्बिटल्स हैं उन चारों को हम क्या नाम देंगे, दीज आर sp3 sp3 sp3। अच्छा जी, sp2 में क्या होता है, एक s और 2 p गिवन, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1s, एक s होगा एंड 2p, और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अब टोटल देखा जाए तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, एक s है और 2p है, टोटल 3 ऑर्बिटल है। तो रिजल्टिंग इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास कितने ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, 3 न्यू एटॉमिक, या बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, और इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। अब हम लास्ट वन पे आ जाते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, डिफाइन हम इसी तरह करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, 1s एंड 1p, एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, जो डिफरेंट एनर्जी का होगा, डिफरेंट शेप का होगा, और रिजल्टिंग क्या प्रोड्यूस होगा, 2 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो रिजल्टिंग हमारे पास 2 ही न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, जिन्हें हम कहेंगे 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रोड्यूस्ड, और इन दोनों न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड एज अ sp ऑर्बिटल। तो यहाँ पे तो हो गई हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट कि sp3 1s एंड 3p, sp2 1s एंड 2p, 1s एंड 1p। ठीक है, एंड इसको हम एंड करते हैं। इसके अलावा एक जो चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंशन कर दीजिए, sp3 हिब्रिडाइजेशन को मोस्टली हम एक्सप्लेन करते हैं अल्केन्स के लिए, मतलब सिंगल बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन के लिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए। sp2 हिब्रिडाइजेशन को मोस्टली यूज़ करते हैं अल्कीन्स की एक्सप्लेनेशन के लिए, कि अक्सर हम डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं बाय द sp2 हिब्रिडाइजेशन, और अल्काइंस के लिए ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं बाय द बाय द मोड ऑफ sp हिब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आपने क्लियर कर ली, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल। सबसे पहले हमने डिफाइन देख ली, सेकंड वन हमने मेंशन कर दिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन के लिए sp3, अल्कीन के लिए sp2 और अल्काइन के लिए sp। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारे पास, उसमें हम sp3 हिब्रिडाइजेशन को पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, और फिर हम उसमें मीथेन, इथेन की एग्जांपल देखेंगे। फिर फर्दर लेक्चर में हम sp2 एंड सो ऑन हम sp हिब्रिडाइजेशन को क्लियर करेंगे। आई होप बेटा आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ हिब्रिडाइजेशन। फर्दर आपके इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।